दिसंबर 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि राजनाथ सिंह के हाथ से जो पर्ची खुली उसमें से एक नया चेहरा निकला। नाम भजनलाल शर्मा, जिन्हें राजस्थान की कमान सौंप दी गई। बगल में बैठी वसुंधरा राजे सब कुछ देखती रह गई। बस फिर क्या था, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। विश्लेषकों ने तमाम कहानियां बुंदी, विरोधियों ने चुटकियां ली और कह दिया गया कि राजस्थान की राजनीति में 2 दशक से हुकूमत करने वाली महारानी का अध्याय अब समाप्त हुआ। अब जैसे ही महारानी के अध्याय के समापन का ऐलान हुआ तो उसके बाद राजस्थान की राजनीति अपने सामान्य ठर्रे पर चलने लगी। सरकार में नए चेहरे सामने आए, बैठकों का दौर चला और रोजमर्रा का सियासी ड्रामा भी बदस्तूर जारी रहा। मीडिया के कैमरों का रुख बदला, विश्लेषकों ने नए समीकरण साधे और विरोधियों ने भी राहत की सांस लेते हुए मान लिया कि हवा का रुख बदल चुका है। लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जानते हैं कि समंदर में अगर शांति हो तो उसे हलचल का अंत नहीं बल्कि बड़े तूफान की तैयारी माना जाता है। यही वजह थी कि राजनीति की महारानी वसुंधरा राजे ने इस दौरान खामोशी जरूर अख्तियार की, लेकिन उस सन्नाटे में भी उनका राजनीतिक वजूद पूरी शिद्दत से दर्ज होता रहा। और फिर आई 17 अगस्त 2026 की तारीख, जिसने ये साबित कर दिया कि राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। पूरा सच वो होता है जो पन्ने पर लिख कर आता है, और अब पन्ने पर लिख कर आया है, महारानी इज बैक। हुआ कुछ यूं कि नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ और एक बार फिर वही नाम राष्ट्रीय फलक पर चमका जिसे लोग महारानी कहते हैं, यानी वसुंधरा राजे। राजस्थान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर आला कमान ने अब साफ संदेश दे दिया है कि महारानी की कहानी अभी बाकी है। तो अब जब महारानी की कहानी जारी है तो चलिए कहानी की शुरुआत से आपको रूबरू करवा देते हैं। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी और धौलपुर राज परिवार की बहू वसुंधरा राजे सिर्फ विरासत के दम पर आगे नहीं बढ़ी। 1984 में राजनीति में कदम रखने वाली वसुंधरा ने राजस्थान की मरुधरा को अपनी कर्मभूमि बनाया। 2003 में जब बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया तो उन्होंने जनसंपर्क की ऐसी आंधी चलाई कि कांग्रेस का गढ़ ढह गया। बीजेपी को 120 सीटें मिली और वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा के जरिए उन्होंने पूरे प्रदेश को मत दिया। नतीजा 200 में से 163 सीटें। राजस्थान के इतिहास में बीजेपी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत 2013 में महारानी के दम पर आई, जो ये बताता है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का मतलब केवल एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड है। झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्र ही नहीं बल्कि मेवाड़ से लेकर शेखावाटी तक उनके समर्थकों और विधायकों की एक पूरी फौज हमेशा खड़ी रहती है। वसुंधरा राजे का काम करने का अपना अलग अंदाज रहा है, चाहे ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ हो या अपनी शर्तों पर राजनीति करना। यही वजह रही कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक उनकी असहमति हमेशा भारी पड़ती रही। 2023 में सत्ता की बागडोर छूट जाने पर जिन आलोचकों ने मान लिया था कि वसुंधरा का प्रभाव अब सीमित हो गया है, वो महारानी के शतरंज की चाल से रूबरू नहीं थे। लेकिन आज उन सब आलोचकों को जवाब मिल चुका होगा जो वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को खत्म मान चुके थे और मोदी को उनका दुश्मन बना चुके थे। आज वो नई बीजेपी की लिस्ट देखकर चौंक गए होंगे। जिन्होंने कहा था कि राजस्थान की राजनीति का एक दौर खत्म हो चुका था, वो भूल गए थे कि कुछ चेहरे राजनीति की मजबूरी नहीं उसकी जरूरत होते हैं। केंद्रीय टीम में वापसी ने यह साबित कर दिया है कि मरुधरा की सियासत हो या दिल्ली का गलियारा, महारानी का भौकाल आज भी कायम है और महारानी की कहानी अभी बाकी है।